बहुत दिन के बाद महाभारत खत्म हो जाता है तो घूमते फिरते फिर जाते हैं अपने नगर की ओर। जब वहां पर जाते हैं तो परीक्षित इस समय सब मर चुका था। उस समय दुर्वासा ऋषि के श्राप से भी और महाभारत से 56 यदुवंशियों को नाश हो चुका था। उस समय ये राजा परीक्षित माने गढ़ में थे। किसको गढ़ में थे? अनिरुद्ध के गढ़ में थे। और जब व्यास जी लौट करके आए तब तक ही जवान हो गए थे। तो आकर के व्यास जी समाचार पूछने लगे परीक्षित से। तो परीक्षित बताया कि आपने हमारे पूर्वजों को समझाते तो इस तरह का हाल नहीं होता। हमारा सगे संबंधी भाई बंधु इतना महाभारत में मार नहीं पड़ता, लेकिन आप समझाए नहीं। व्यास जी कहे बहुत समझाया, समझाते समझाते हम थक गए, कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब मैंने यह स्थान छोड़कर कहीं दूर चला गया, क्योंकि जो यहाँ होने वाला है वो मुझसे देखा नहीं जाएगा, इसलिए हम जगह छोड़ दिए। राजा परीक्षित कहता है कि नहीं, आप समझाए नहीं ठीक से, समझाते तो ऐसा नहीं होता। व्यास जी राजा परीक्षित के कहते हैं कि देखो तुम भी हमारा बात नहीं मानेगा, जो हम कहेंगे वो बात तुम नहीं मानेगा। तो जरूर मानेंगे आपका बात है, नहीं तुम मानेगा। हम बार बार कहते हैं कि तुम हमारा बात नहीं मानेगा और तुमको एक दिन कुष्ठ का रोग होने वाला है। यदि हमारा तुम बात मान लेगा तो कुष्ठ रोग तुमको नहीं होगा। राजा परीक्षित कहता है कि अवश्य मान लेंगे हमारा बात, एक भी बात नहीं टालेंगे। व्यास जी की ठीक है तो सुनो, हम कह रहे हैं कि तुम अपने राज में कभी मेला नहीं लगवाना। परीक्षित कहता है ठीक है नहीं लगवाएंगे, लेकिन तुम मानेगा नहीं, तू जरूर मेला लगवाएगा। यदि नहीं मेरा बात मानेगा, मेला तुम लगवा ही लेना, तो तुम मेला देखने मत जाना। परीक्षित कहता है कि हम मेले नहीं लगवाएंगे तो देखने क्या जाएंगे। ठीक, यदि भूल से कहीं मेला में चल भी गया तो वहां पर एक काला घोड़ा होगा, लेकिन तुम काला घोड़ा मत खरीदना। व्यास जी कहे कि नहीं, हम मेले नहीं लगवाएंगे, हम तो जाएंगे कैसे। फिर कहते हैं व्यास जी यदि पहुंच जाएगा मेला में और कहीं घोड़ा काला खरीद लेगा तो उस पर कभी सवार नहीं होगा। नहीं, हम सवार नहीं होंगे, हम मेले में नहीं जाएंगे, मेले नहीं लगाएंगे, सवार कैसे होगा। तो नहीं, यदि तुम घोड़ा भी खरीद लेगा काला घोड़ा तो उस पर सवार मत होना। अब यदि सवार भी हो जाता है तो जंगल के शिकार खेलने तुम मत जाना। परीक्षित कहता है ठीक है हम नहीं जाएंगे, तो बात आपको मानेंगे। फिर कहते हैं व्यास जी कि यदि तू शिकार खेलने चला जाएगा और वहां पर कोई सुंदर स्त्री नजर पड़ेगा तो तुम उसको लाना नहीं। परीक्षित कहता है कि ठीक है हम नहीं लाएंगे। व्यास जी कहते हैं कि तुम मानेगा नहीं, तुम जरूर जाएगा शिकार खेलने और सुंदर नारी के देखकर ले आएगा। है इतना तक भी तू कर लेना तो उसको कभी पटरानी मत बनाना। परीक्षित कहता है कि हम नहीं करेंगे तो पटरानी कैसे बनाएंगे। अरे तू ले आएगा, बात तुम हमारा मानेगा नहीं, ले आएगा तू, लेकिन पटरानी नहीं बनाना। अब भूल से यदि पटरानी भी बना तुम देते हो तो उसको क्या करना, उसको बात नहीं मानना, लेकिन मेरा बात तुम नहीं मानेगा, तुम उसी को बात मानेगा।
नहीं मानना, लेकिन तुम करेगा ही। हम जो कहते हैं ना, एक बात तो भी नहीं मानेगा। वो कहेगा कि जग कीजिए, तो तुम जग मत करना। यदि जग भी तुम कर देगा उसको बात पर, तो वो कहेगी कि हमारा नैहर के बारिक मंगवा दीजिए परसने के लिए। तो हर गीत में उसका बात मानना, चाहे जो हो जाए, लेकिन उस पटरानी के बात सुनकर उसको नैहर से बारिक तुम मत मंगवाना। ठीक है, पूरा बात माने, हम मेले नहीं लगाएंगे तो जाएंगे, खेला होगा कैसे? ब्याह कहे कि तुम कुछ नहीं मानेगा, तू सब करेगा, आइए तो कुछ फूटेगा। यदि हमारा बात मान लिया तो नहीं होगा, तो कुछ तुमको हो जाएगा। उसके बाद में समझा कर चले जाते हैं। और वहां पर राजा के मन में यह ऐसा ऊर्जा कि हम अपने क्षेत्र में बहुत दिन हो गया, मेला लगाते तो बहुत बढ़िया। मेला लगवा दिया। मेला लगवाने के बाद में बढ़िया से मेला लगवा है तो चलते हैं तो घूमने चल गए। घूमने के लिए घूमने गए तो काला घोड़ा नजर पड़ा, वो भी खरीदा गया। काला घोड़ा खरीद के आया तो उसको सवार भी हो गए। सवार होने के बाद में जंगल में शिकार करने के लिए भी चले गए। और वहां जाकर के सुंदर स्त्री नजर पर उसको भी ले आए। उसको घर में ला करके पटरानी भी बना दिए। और पटरानी के कहने के बाद जब भी शुरू करा दिए। और जब शुरू हो गया तो कहीं कि हमको नैहर के बारिक बोला दिए, तो बारिक बोला दिए। जब शुरू हो गया, बारिक आ गया, भोजन चलने लगा। जितना बारिक था उस जग में साधु महात्मा बहुत से पहुंचे हुए थे। वह बारिक क्या करता है कि सभी संत महात्माओं के मैंने पत्तन पर मांस भात परस देता है। वह मांस भात देख करके सारा साधु जो थे साथ देते हैं कि राजा को पुष्ट हो जाए, राजा का पुष्ट हो जाए, राजा के पुष्ट हो जाए, हमको धर्म नष्ट कर दिया। चलिए राजा का पुष्ट का बीमारी हो जाता है। और फिर टहलते घूमते फिरते व्यास जी आते हैं। तब भेंट करते हैं परीक्षित से। बहुत परीक्षित, क्या समाचार है? परीक्षित वहां रोने लगता है कि महाराज आपका बात हम माने नहीं, आप बहुत समझाए लेकिन हम समझ नहीं पाए। और जो भोले खाते देखिए हम भोग रहे हैं। उसी तरह से सतगुरु बार बार ये संसार में आते हैं, समझाते हैं, लेकिन हम लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। ये जीव जो है से अजर है, अमर है, अविनाशी है, कभी न मरा है न कभी मरने वाला है। इसके लिए हम लोग को ऐसा कर्म करना चाहिए जो इसको परम धाम हो, मुक्ति गति मिले। नहीं तो कम से कम मानव तन तो अवश्य मिलेगा। शाकाहारी हो करके, गुरुमुख हो करके जो व्यक्ति रहेगा उसको मानव तन अवश्य मिलेगा। सतगुरु कहे कि घर के बाहर छोड़े कभी भव से लेत निकाली, साधु सतगुरु गुरु हितकारी। उस सतगुरु जो है हम लोगों के हितकारी है। एक बार यदि उनके हम भाव में चले जाते हैं तो हमको बात एक जन्म न हो, अनेक जन्म में खींच लेंगे। लेकिन हमको वो हाथ बढ़ाएंगे और हम अपना हाथ उनको देने नहीं, तो कैसे खींचेंगे? इसलिए उनके बताए हुए मार्ग पर हम लोगों को चलना पड़ेगा। तो हम लोग माया के जाल में भूल भुलैया में किस तरह से पड़े हुए हैं, इस पर एक सतगुरु शब्द लिखे कि मोरा हीरा हेरा गइल कचरे में, मोरा हीरा हेरा गइल कचरे में, कचरे में मेरा हीरा हेरा गइल कचरे और माया के जाल में
झरा करके इस कचरे में फंस के रह गया। और सारा संसार के लोग कैसे फंसा हुआ है इसके विषय में कहते हैं। तो कोई ढूंढे पूरब, कोई ढूंढे पश्चिम, 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 कोई ढूंढे पानी पत्थरे में, मेरा हीरा हेरा गए कचरे में। आओ कोई ढूंढे पानी पत्थरे में, मोरा हीरा हेरा गइले कचरे में। कैसे भुला हुआ है लोग? सबके लिए परमात्मा एक है। हिंदू भाई कहते हैं कि हमर परमात्मा पूरब है, मुसलमान भाई कहते हैं कि हमर परमात्मा पश्चिम है, कोई कहते हैं कि भगवान यह पत्थरे में है, कोई कहते हैं कि पानी में है। मैंने जल चढ़ाने से भगवान खुश हो जाएंगे, पत्थर पूजने से भगवान खुश हो जाएंगे। पत्थर पर निर्जीव के सजीव को उस पर चढ़ा दीजिए। देखते हैं कि वेद पुराण के बात कह करके पंडित जी क्या कहते हैं, खसी पकड़ी तो चढ़ाना चढ़ा देते हैं। तो पत्थर पूजने से या जल ढालने से वो जीव के कल्याण होगा, हत्या कभी नहीं छूटेगा। फिर क्या कहते हैं कि काजी ढूंढे की देवा कुरान में, काजी ढूंढे की देवा कुरान में, आहो पंडित ढूंढे पोथी पतारे में, आओ पंडित ढूंढे पोथी पतारे में, हीरा हेरा गए कचरे में, मोरा हीरा हेरा गइले कचरे में। यह जीवन कचरे में बेकार में चला गया। यानी कोई किताबे कुरान पढ़ते पढ़ते और अपना बहुमूल्य जीवन बिता दिया, अच्छा कर्म नहीं किया, परमात्मा का नाम नहीं लिया, तो वेदे और कुराने पढ़ते पढ़ते समय जो है सो उसका चला गया और कर्म पर ध्यान नहीं दिया। तो उसी पर सतगुरु कहे कि कोई ढोटे पोथी पतरे में, कोई पोथी पतरा में रह गए, कोई कुराने में रह गए, किताबें पढ़ते रह गए और उसको जो यथार्थ है वो कर्म को न करके खाली वेद पुराण के बात में भूल करके अच्छा कर्म नहीं किए, इसलिए वह जीव चले गए 84 में। फिर क्या कहते हैं कि जोगी जाति तपे सन्यासी, जोगी जाति तपे सन्यासी, आहो ये सब भूल गए नखरे में, मेरा हीरा हेरा गए कचरे में। आओ ई सब भूल गए नखरे में, मोरा हीरा हेरा गइले कचरे में। आओ कचरे में, हो कचरे में, मोरा हीरा हेरा गए कचरे में। आओ कचरे में, हो कचरे में, मोरा हीरा हेरा गइले कचरे में। यह मानव तन में यह माया है से कचरा है, काम क्रोध लोभ मोह से कचरा है। इसमें जीव फंस करके अपना बहुमूल्य जीवन जो है से व्यर्थ में खो देता है। तो कैसे नखरे में कैसे भूल जाते हैं, कोई चंदन लगा करके, कोई जटा बढ़ा करके, कोई जलसैन करते हैं, लभेश्री ठरेश्री अनेक तरह के अपना रूप बना करके सच्चा दिल से परमात्मा को याद नहीं करते हैं। दुनिया के दिखाते हैं कि हम बहुत भारी साधु हैं, उसमें परमात्मा खुश नहीं होंगे। परमात्मा खुश सच्चा दिल हो करके आप अंतर्मुखी बने, वही मुखी नहीं। दुनिया के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। उस परमात्मा से आप सच्चा बन करके प्रेम करें, अपना कर्म अच्छा करें और परमात्मा का नाम जपे। आप दिखावटी चीज से
दूर रहे तो अब परमात्मा जल्दी मिल जाएंगे। तो देखते हैं कि जोगी जति तपेत सन्यासी ये सब भूल गए मैंने देखा भी नहीं, दुनिया के देखा कि बड़ा साधु है। अरे साधु न बन के इधर साधारण बन करके वो परमात्मा के मैंने अंदर रहिए, शरणागत में रहिए, दास भाव में रहिए। जहाँ पर हम है तहाँ पर साहब नहीं है, जहाँ हम तहाँ हम नहीं। मैंने जहाँ पर अहंकार हो गया, घमंड हो गया, हम हो गया, वहां से परमात्मा दूर भाग जाते हैं। तो फिर क्या कहते हैं कि कहता कबीर सुनो भाई साधु, कहता कबीर सुनो भाई साधु, आहो साहब मिहे बड़ा रगड़ेंगे, मोरा हीरा हेरा गए कचरे में। आहो साहब मिहे रगड़ेंगे, मोरा हीरा हेरा गए कचरे में। कचरे में हो कचरे में, मोरा हीरा हेरा गए कचरे में। कचरे में हो कचरे में, मोरा हीरा हेरा गए कचरे में। वह हीरा जिसका कीमत है संसार में, और यह जीव को भी हीरा कहा गया है। यदि भक्ति भजन नहीं करते हैं तो ये कचरे में हीरा है यार। मैंने जीव जो है सिर्फ कचरे में रह गया, माया रूपी कचरा में फंस करके ही हेरा गया, भुला गया। अनेक तरह से सतगुरु समझाते हुए बताते हैं कि भाई नाम का महत्व है, नाम के बिना ये संसार से पार होने वाले हम लोग नहीं है। सतगुरु बताए, तुलसीदास जी बताए, गोस्वामी जी कि कल युग केवल नाम आधारा, समुझि समुझि नर उतरहि पारा। ये गोस्वामी जी का शब्द है कि कलयुग में केवल नाम आधार है, वही से जीव पार हो सकता है। फिर कबीर साहब क्या कहे कि नाम मिला मैं रूप के जो जन खोजी हो, जब रूप हृदय बसे तो कौन सके बिन गोर। नाम मिलावे रूप के, नमवा जो है आप किसी आदमी को यदि पुकारते हैं तो आवाज सुनकर आपके नजर के सामने आ जाते हैं। उसी तरह से वो परमात्मा के बार बार यदि याद आप करते हैं, नाम लेते हैं, तो एक न एक दिन आपको साक्षात परमात्मा से दर्शन हो जाएगा। फिर दरिया साहब क्या कहते हैं कि चुंबक शब्द सार है भाई, चुंबक शब्द सार कलेजाई। नमवा है सो चुंबक है, जैसे चुंबक लोहा को खींच लेता है, उस तरह से नाम चुंबक है। यह जीव को खींचकर पीर से मिला देगा। जब तक प्रेम आप जिसमें लगाएंगे, जहां लगाएंगे वही यह जीव को जाना है। आप संसार के वस्तुओं से प्रेम करेंगे तो उस प्रेम के कारण मरने के बाद उस जीव को फिर वही जो नहीं मिलेगा, उस चीज को भोगने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। सतगुरु बताए कि पाप पुण्य दुई है बेरी, एक लोहा एक कंचन केरी। तो आप अभी सुने मैंने माया के जाल के विषय में किस तरह से जीव जलाता है, और एक आप कथा सुन लीजिए कि ये संसार में रहकर कैसे हम माया के जाल से रहे कि ये संसार से हम निकल कर परमात्मा के दरबार में चले जाए। उस पर एक कहानी है, दृष्टांत है। वह कहानी राजा निर्मोही का है। राजा निर्मोही, वो राजा थे और निर्मोही थे, कोई मोह नहीं था उनके पास में, माया से वंचित थे और राजा भी थे, मोह माया से दूर थे और राजा थे। एक दिन की बात है
कि उनका लड़का राजकुमार शिकार खेलने के लिए या घूमने के लिए मैंने जंगल की ओर गए। वहां जब जाते हैं तो एक कुटिया देखते हैं, एक संत का, वहां पर वह चले जाते हैं और जा करके वहां पर महात्मा जी पूछते हैं कि आप किसका लड़का है, कहां से आए हैं, पता पूछते हैं। तो राजकुमार बतलाता है कि हम राजा निर्मोही का लड़का है। महात्मा जी तुरंत प्रश्न कर देते कि राजा और निर्मोही ये दोनों कैसे हो सकता है? जो राजा होगा और निर्मोही नहीं होगा, निर्मोही होगा और राजा नहीं होगा, ये दोनों नहीं हो सकता है, एक ही होगा। राजकुमार कहता है कि देखिए, यदि विश्वास नहीं है तो जाकर के आप पता कर लीजिए। महात्मा जी कहते हैं कि ठीक है, जब तक हम लौट कर नहीं आएंगे तब तक तुमको हमारे आश्रम पर रहना पड़ेगा। राजकुमार कहा कि ठीक है, जब तक आप लौट कर नहीं आइएगा तब तक हम यही आप पर रहेंगे। आप होकर के आइए, हमारे पिता सब कोई से माता पिता सबसे मिलकर आइए और उसके बाद में तभी हम जाएंगे, जब तक यहाँ पर ठहरते हैं। महात्मा जी वहां से चले और जाते हैं निर्मोही राजा के पास। तो सबसे पहले मैंने राजा की जो दासी थी नोरी, उसी से मुलाकात महात्मा जी की हो जाता है। तो वहां पर एक दोहा कहते हैं, क्या कहते हैं कि तू सुन चेरी शाम की बात सुनाऊं तो ही कुमार बिना सिंह ने आश्रम पर है तुम्हारे कुंवर राजकुमार जो है उसको सिंह ने मार डाला और मेरे आश्रम पर पड़ा हुआ है। और यह संदेश लेकर हम तुमको कहने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो नौरी क्या जवाब देती है? चेरी शाम की ना कोई मेरा श्याम, प्रारब्ध बस में लया सुनो ऋषि अभिराम। ये महात्मा जी का नाम अभिराम दास जी था। तो नोरी कहती है न चेरी श्याम की और न कोई मेरा श्याम, प्रारब्ध बस मेरे सुनो ऋषि अभिराम। हमारा उनका इतना ही दिन का प्रारब्ध था, मेल था, रहने का प्रारब्ध था। जितना दिन के लिए वो रहे और चले गए तो उसके लिए हम सोच क्यों करें? और महात्मा जी के मिजाज ठंडा कि बताओ इस तरह से बोल रहे हैं, इसको तनको अफसोस नहीं है कि हाल तक कहीं दूसरे जगह पे न, इसलिए इसको क्या मुहमाया होगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो कहा जाते हैं तो राजकुमार के अर्धांगिनी से मिलते हैं, पत्नी से मिलते हैं जाकर के। और वहां पर क्या कहते हैं कि तू सुन सुंदर चातुरी अवलाय अवनियार, देवी बाहन दालमल तुम्हारे श्री भगवान। ये देवी तुम्हारा स्वामी को, पति को देवी बहन ने मार डाला और मेरे आश्रम पर है, वह संदेशा सुनाने के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। राजकुमार की पत्नी क्या कहती है कि तपिया पूर्व जन्म के क्या जानता है लोग, मिले कर्म वसयान हम अब विधि
करके क्यों यहाँ आए? हमारा पूर्व जन्म के कोई नहीं जानता है कि किसका कैसा कर्म है। हमारा उनका इतना ही दिन का संबंध था और वह चले गए, तो उसके लिए हम अफसोस क्यों करें? हम तो कर्म का फल भोग रहे हैं। दुनिया कर्म का फल भोगता है। जो कर्म में लिखा हुआ होता है वही होता है। मैं उनके चलते प्राण तेज दूं तो क्या लाभ मिलेगा? यह तो मरणशील देश है। यानी कितना ज्ञान के बात वो कह रही है कि तो देश मृत्यु लोक है और उसके लिए मैं अफसोस क्यों करूं? हमारा इतना कर्म में इतना ही दिन का रहना था। फिर महात्मा जी का मिला ठनका कि बता ये हो तो दूसरे घर के न, ये हो तो दूसरे घर के हैं, यहाँ से पति मर गया जाकर के दूसरा विवाह कर देगा, फिर अपना संसार बसा लेगा, इसको माया क्या होगा? चलते हैं तो माता से पूछने के लिए। वहां से अब आगे बढ़ते हैं तो माता के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं कि रानी तुमके विपत्ति अति सुत खाए मिगराज, मैंने भोजन नहीं किया तिसमृतक के कार। रानी तो बहुत भारी विपत्ति है। आपका लड़का को मैंने मृगराज, रानी तुमको विपत्ति अति सुत खाए मृगराज, मैंने मृगराज कहा जाता है सिंह को, तो उसको सूत को खा गया, मार डाला। उसके कारण मैंने भोजन भी नहीं किया, आपको संदेशा सुनाने के लिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब माता क्या जवाब देती है सुनिए कि वृक्ष एक डाल घनी उड़ी उड़ी पंछिया, होत परात सब चान बसे जहाँ तहाँ को जा। माता जवाब देती है राजकुमार के कि वृक्ष पर आकर के अनेक तरह के पंछी वहां पर वास करते हैं और प्रातः होते होते उस सब उड़ के फिर अपना अपना चले जाते हैं जगह पर। उस तरह से वह हमारे कोख से जन्म लिया, इतने ही दिन रहना था, तो उसके लिए हम अफसोस क्यों करें? जैसे वृक्ष है, पंछी के खोजने चलता है, आया बैठा उड़ गया, फिर दूसरा आएगा बैठेगा उड़ जाएगा। उस तरह से हमको उसको इतना ही दिन का संबंध था, चला गया, तो मैं अफसोस क्यों करूं? ये तो मरणशील है, सबको मरना है। महात्मा जी को सब समझा रहा है। तो महात्मा जी कहे कि ठीक जो राजकुमार कह रहा था, ये लगता है कि सब वही है, निर्मोही है। कहते चलो अवंती में राजा से मिल लेते हैं, राजा कैसा है से देख ले। तो वहां जाते हैं, कहते हैं कि राजा तुमको विपत्ति अति सुत खाए मृगराज, मैंने भोजन नहीं किया तिसमृतक के कार। है राजा, तुमको बहुत भारी विपत्ति पड़ गया। क्या विपत्ति हुआ कि तुम्हारे सूत को, आपको लड़का को मृगराज ने मार डाला और हमारे आश्रम पर पड़ा हुआ है। वह संदेशा लेकर के तुमको सुनाने के लिए हम आए हैं। अब राजा क्या कहता है से सुनिए कि तपिया तपक छारिया यहाँ तनिक नहीं सो, बासाए हसराए का सब ही मुसाफिर लोग। तपिया के तब छाड़िया, ये तपस्वी आप तब छोड़ करके यहाँ क्यों आए? इतना देर आप वहां रहते तो भक्ति भजन करते, परमात्मा के नाम लेते, आपका समय तो आने जाने में बेकार ही चला गया। आपका तपस्या इतना भंग हुआ। तपिया के तब छाड़िया, यहाँ तनिक नहीं सो, यहाँ शोध नहीं है, किसी तरह के माया मोह नहीं है।
आप क्यों छोड़ के आ रहे हैं तपस्या? बासा यह सराय का सभी मुसाफिर लोग, यह तो बासा यानी धर्मशाला है। हमारे पिताजी दादाजी इस राज के राजा करते थे, आज हम हैं, बाद में हमारे पुत्र होगा। तो ये जो बासा है, धर्मशाला है, ये धर्मशाला में जैसे रात भर लोग रहता है फिर सवेरे चल देता है, उस तरह से धर्मशाला में मुसाफिर जैसे टिकता है, उस तरह से हम लोग हैं। और हमारा लड़का के भी इतना ही दिन रहना था, वह चल गए, तो इसके लिए अफसोस हम क्यों करें? यह संसार ही धर्मशाला में टिका हुआ है, सभी मुसाफिर है, एक दिन सबको जाना है। और आप तपस्या छोड़ करके यहाँ क्यों आए हैं? तो महात्मा जी को समझ में आ गया कि वास्तव में ये राजा भी है और निर्मोही भी है। यानी कहने का मतलब है कि ये संसार में रहते हुए आप दोनों काम कर सकते हैं। अरे मोह माया से थोड़ा सा मुंह मोड़ करके जो संसारिक में हम लोग उलझे हुए हैं, कुछ समय निकाल करके परमात्मा के ओर उलझे तो हमारा काम बन जाएगा। आपको संसार में काम करते हुए, धंधा करते हुए, उसके लिए भी सतगुरु ने युक्ति बताया है। जड़ता जब युक्ति से रहना है, आपन सत्ता पूरे कहना, माने युक्ति से रहिए और जहां जाइए हमेशा हृदय में उनका नाम लेते रहिए, परमात्मा का नाम लेते रहिए। कर से काम करो विधिनाना, और ध्यान रखो जहाँ कृपा निधाना। आप हाथ से काम करते हैं, मुख से हृदय से परमात्मा का नाम लीजिए, पैर से चलते हैं लेकिन हृदय से आप नाम परमात्मा का नाम को दोहराते चले, सतनाम बोलते चले, तो आपका दोनों काम बन जाएगा, लोक परलोक दोनों बन जाएगा। यहाँ के सांसारिक कार्य भी आपका होगा, आपका आत्मा के कल्याण के विषय भी बन जाएगा। आप इस आत्मा की मुक्ति गति के लिए एक ही उपाय है कि हरदम रहो नाम लाई, एकदम न खाली जाई, एकदम न खाली जाई तो जमकस बाती दिया लगाई। इसलिए आप जो भी धंधा करते हैं अच्छा काम करते रहिए, परमात्मा का नाम लेते रहिए, तो आपका लोक परलोक दोनों बन जाएगा, यहाँ वहाँ सब बन जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ हमारे साहब जी हैं, आदरणीय साहब जी, दरिया विचार मंच पर बैठे भक्तगण, ग्रामवासी, माता एवं महन सभी को सतनाम। देवा के गनी हो जिंदा जन को दुख हरता, तुम हो सतवर्ग सदा सिर ऊपर, दुल्ला जग को नहीं मरता। तुम तेग बलि के भुजा विशाला, काल बलि के दली मलता, दरिया दिल देख